आज की वीडियो में मैं बहुत सिंपल वे में आपको ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समझा रही हूँ। ज्यादातर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मेरी जो पैटर्न है, अगर मैं उससे अवेयर हो भी गई तो क्या हीलिंग पॉसिबल है, और अगर हीलिंग हो गई तो क्या रीबिल्डिंग पॉसिबल है, और कुछ ऐसे सवाल जिसके आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगी। सो सिंपल वे में तीनों चीजों को समझते हैं कि अवेयरनेस आने के बाद हीलिंग कितनी आसान होती है, और हील होने के बाद कैसे आप अपने नए पैटर्न के साथ रीबिल्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अवेयरनेस की। अवेयरनेस क्या है? जब आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हो और आप अवेयर होते हो अपने पैटर्न में, तो सबसे पहले आप ये अवेयर होते हो कि मैं क्या फील कर रही हूँ या मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे रिएक्शन इस तरह से क्यों आते हैं, ऐसा क्या थॉट पैटर्न मेरा चल रहा है कि मैं सेम टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, सेम सिचुएशन अट्रैक्ट करती हूँ और सेम पेन को मैं रिपीट कर रही हूँ। सो जब हम अवेयर होते हैं तो हम अपने पैटर्न को समझते हैं, हम अपने बिलीफ को समझते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने रिएक्शन से बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल करने वाली चीज ये है, अवेयरनेस आने पे आप जब पैटर्न समझते हो तो एक बात ये समझते हो कि जो लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो सिर्फ लोग गलत नहीं है, आपका पैटर्न भी गलत है। इसको मैं इन डिटेल जब आप मेरे से पर्सनली बात करेंगे मैं जरूर समझाऊंगी कि जो लोग आज टॉक्सिक हमारी जिंदगी में हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पैटर्न की वजह से है। छोटा अगर एग्जांपल दूं तो बचपन में अगर वैलिडेशन आपको नहीं मिला है तो बड़े होकर यही चीज आपकी इनसिक्योरिटी बन जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा बचपन से लेकर आपकी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में अपने इमोशन को सप्रेस करते रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट ब्रेक करेंगे, और ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको तकलीफ देंगे और बार बार आपका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जब हम बैठेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अवेयरनेस वाला पार्ट क्या है। सो यहाँ पर सिर्फ आपको अवेयर होना है, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन एक्चुअल जर्नी आपकी यहीं से शुरू होगी। देन नेक्स्ट, हीलिंग। हीलिंग क्या है? हीलिंग का एक मिथ है जो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ। हीलिंग के लिए लोग ये समझते हैं कि पास्ट को भूल जाना, पास्ट कंप्लीटली डिलीट करना, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरी बॉडी पे कोई स्कार है और मैंने उसको हील किया, पेन किलर लेकर, एंटीबायोटिक्स लेकर, एंटी इन्फ्लामेटरी लेकर, और वो हील हो गया, तो क्या बार बार जब मैं स्कार देखूंगी मुझे पेन होगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो हील हो चुका है। इसी तरह जब हमारी जिंदगी के पास ट्रॉमा जिसने हमें पेन दिया है, एक बार अगर हम हील कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट बदल जाता है। यस, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि हीलिंग इसकी कोई पैरामीटर नहीं होते हैं। जब हम हीलिंग फेज में हैं तो कभी कभी हमें लगता है हम एकदम हील हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा ट्रिगर हमें अगेन पास्ट के पैटर्न में लेकर जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये एक जर्नी का पार्ट है, आप हीलिंग जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। सो प्लीज जब आप हील होते हो बिल्कुल ये मत समझो कि पास्ट आप डिलीट कर लोगे। यस, इम्पैक्ट जरूर बदल जाएगा। सो ये है हीलिंग। हम पहले अवेयर होते हैं, फिर हम हील होते हैं और हम रीबिल्ड होंगे। रीबिल्ड का मतलब है कि हीलिंग के बाद कॉन्शियसली अपनी लाइफ को डिजाइन करना। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ कैसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ भी एक बहुत कॉमन एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि रीबिल्डिंग कैसे पॉसिबल है। थोड़ा सा बचपन में जाइए, वो वक्त याद करिए जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखी। तब क्या था? आपने साइकिल ली, आपके पास एक ट्रेनर था, मे बी आपका बड़ा भाई, मे बी आपके फादर, मे बी आपका दोस्त, लेकिन वो कोई ट्रेनर था। आपने साइकिल ली, वो ट्रेनर आपके साथ आए, आपने सीखा हैंडल कैसे पकड़ा जाता है, आपने ये सीखा पैडल कैसे लगते हैं, आपने ये सीखा कि बैलेंस कैसे किया जाता है, और इस प्रोसेस से गुजर कर आप एक वो इंसान बने जिसने साइकिल चलाना सीखी। क्या मतलब है? एक वो इंसान जिसे साइकिल चलाना नहीं आती थी, एक प्रोसेस से गुजरा और वो इंसान बना जिसे साइकिल चलाना आ गई। सो क्या मतलब है? एक वो इंसान जो ट्रॉमेटिक है, उसके पास पेन है, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, वो एक प्रोसेस से गुजरा, एक हीलिंग प्रोसेस, और वो रीबिल्ड हुआ अपनी नई बाउंड्रीज के साथ, वो रीबिल्ड हुआ अपने नए बिलीफ पैटर्न के साथ, वो रीबिल्ड हुआ अपनी लाइफ की नई क्लैरिटी के साथ। सो ये रीबिल्डिंग बचपन से लेकर आज तक हम करते आए हैं, और कहीं ना कहीं जो आज आप ट्रॉमा फेस कर रहे हैं वो भी आपकी नेगेटिव रीबिल्डिंग है। आप ऐसे नहीं थे, आपके पास कॉन्फिडेंस था, आपके पास एहसास थे, आपके पास सपने थे, लेकिन कुछ हुआ जिंदगी में, कुछ लोग आए, कुछ तकलीफें आए, और
और आप नेगेटिव रीबिल्ड होते चले गए। आज आप तकलीफ में हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है आपको कोई नहीं समझता, आपको लगता है आपकी जिंदगी कुछ नहीं है, तो ये भी नेगेटिव रीबिल्डिंग है। तो अगर एक गलत प्रोसेस से आप नेगेटिव रीबिल्ड हो सकते हैं, तो क्या एक सही प्रोसेस से आप पॉजिटिव रीबिल्ड नहीं हो सकते? सो ऐसे जब आप अवेयर होंगे, जब आप हील होंगे, तभी आप रीबिल्ड होंगे। और ये पूरा प्रोसेस आप अगर सुकून से करते हैं, एक गाइडेड एक्सरसाइज के साथ करते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग प्रोसेस है। सो मुझे पूरा यकीन है कि आप अवेयरनेस, हीलिंग और रीबिल्डिंग को बहुत अच्छे से समझ पाए। अब कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं मुझसे कि अगर मैं बदल गई या मैं बदल गया, लेकिन मेरे आसपास के लोग नहीं बदले, तो मेरे बदलने का क्या फायदा होगा? और कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत वैलिड है और आना भी चाहिए। समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। पहली बार आपने स्टोव ऑन किया और पहली बार आपका हाथ जल गया। अब आप दूसरी बार जब पूरी तरह से सीख चुके हैं स्टोव कैसे ऑन करना है और खुद को कैसे सेव करना है, अब आप क्या करेंगे? क्या बार बार आप स्टोव को मौका देंगे कि वो आपको हर्ट करे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अवेयर हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं और वो इंसान बन चुके हैं जिसको स्टोव जलाना आता है। इसी तरह से जब हम टॉक्सिसिटी को हैंडल करना सीखते हैं, जब हम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, जब हम अपने आप की वैल्यू करना सीखते हैं, तब हमारे आसपास कितनी भी टॉक्सिसिटी हो, हम नो कहना सीखेंगे और हम अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे। सो और डिटेल में जब हम मिलेंगे, हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कवर करते हैं। ज्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि रीबिल्डिंग के बाद क्या मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट मुझे एक्सेप्ट करेंगे? क्या अगर मैं बदल गई या मैं बदल गया तो मेरे आसपास के अच्छे लोग क्या मुझसे दूर नहीं हो जाएंगे? सो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। जब आप रीबिल्ड होंगे, आपके ऑरा से आपके नियरेस्ट डियरेस्ट इन्फ्लुएंस होंगे। जब आप उनके 9 को समझोगे और अपने 6 को समझोगे, आपका बॉन्ड क्रिएट होगा और आपके नियरेस्ट डियरेस्ट आपके पास रहेंगे। एंड अगेन, हम रीबिल्ड क्यों हुए हैं? टॉक्सिक लोगों को हमसे दूर करने के लिए। तो जैसे ही आप रीबिल्ड होंगे, आपकी जिंदगी से टॉक्सिसिटी दूर होने लगेगी। यहाँ भी एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपके पास एक बॉटल है जिसमें बहुत गंदा पानी है। आप बार बार उसको हिला रहे हैं। अब इसका ये मतलब है वो गंदा पानी और गंदा होता जा रहा है। जैसे जैसे आप टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे वैसे आप भी टूटते जाते हैं। लेकिन कुछ देर उस बॉटल को रख दो, सेटल होने दो। अब क्या होगा? क्लैरिटी ऊपर है और गंदगी नीचे है। सेम जब आप सेटल हैं, आपका इमोशनल बैलेंस है, अब क्या होगा? टॉक्सिसिटी बाहर है और आपके लव्ड वन आपके साथ है। सो ये बिल्कुल मत डरो कि आप रीबिल्ड होगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, बल्कि आपके ऑरा से इन्फ्लुएंस होंगे। सो शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, जब आप अवेयर होंगे तभी आप हील होंगे और आप हील होंगे तभी आप रीबिल्ड होंगे और आप अपने ऑरा से अपने आसपास की टॉक्सिसिटी को दूर करेंगे। सो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बिल्कुल डाउट किए बिना आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, अपने आप को रिबिल्ड करो और नई जिंदगी की तरफ नए डायरेक्शन के साथ कंटिन्यू करिए।